हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन टाइम टेक एकेडमी। मेरा नाम सचिन सिंह है। आज से हम एक्सेल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सेल को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे सीखेंगे। हम साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिनकी फाइलें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही एक्सेल के जो नोट्स होंगे हमारे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पूरी सीरीज़ की वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कंपनी में एक्सेल के रिगार्डिंग जॉब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सेल के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए आप लोगों के लिए, एक एक करके सबको समझते हैं हम। व्हाट इज़ एक्सेल? एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखो, एक्सेल क्या है ना, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है ऑफिस पर्पज़ के लिए। ऑफिस हो गया, बिजनेस हो गया, इन सभी के पर्पज़ के लिए बनाया गया है एक्सेल को। एक्सेल क्या करता है, बड़े से बड़े डेटा को कैलकुलेट ईजी वे में कर देता है और उन्हें फॉर्मेटिंग भी कर देता है। एक्सेल का यूज़ हमारा बड़े से बड़े डेटा को कैलकुलेट करने के लिए और उन्हें फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा जो सेकंड है वो है व्हाट इज़ एक्सेल एक्सटेंशन। अब एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? अब एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो हमारा .xlsx होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब कि जो हमारी फाइलें सेव होती है वो एक फॉर्मेट में सेव हो रही होती है, तो जो फॉर्मेट होता है वही ये एक्सेल का एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप देखते हो ये सारी हमारी फाइलें हैं ना, इन फाइलों पे थोड़ा सा हवर करोगे तो देखो साइड में लिखा हुआ आ रहा है OTT अकेडमी, ऑन टाइम टेक, MS ऑफिस, MS एक्सेल। लास्ट में देखोगे तो आप लिखा हुआ है एक्सटेंशन, उसका उसे ही हम एक्सटेंशन कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा है वर्कबुक लेआउट। जो पूरा का पूरा स्क्रीन देख रहे हो ना आप, इसे वर्कबुक कहते हैं। किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं यहाँ पे सब मैंने एरो बना के लिख रखा है, आप देख सकते हो इसे। जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है, ये ऊपर वाला सेक्शन, इसे हम कहते हैं वर्कबुक नेम, जो हमारी फाइल का नाम होता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये हमारा जो पार्ट होता है ये रिबन होता है। ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसे मेन्यू बार कहते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख के समझ सकते हो। हम इसे कहते हैं जो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सेल दिख रहा है। अब वर्कशीट जो होती है ना, वर्कशीट होती है ये जहाँ आपको दिख रहा है ना, इतने एरिया जहाँ हम काम करते हैं, ये हमारी वर्कशीट होती है। ठीक है, तो वर्कशीट जो बनी हुई है वो बनी हुई है सेल, रॉ, कॉलम, इनके बिहाफ पे बनी हुई है पूरी की पूरी ये वर्कशीट। सेल क्या होता है? ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इसे हम सेल कहते हैं। ओके, ये जो बॉक्सेस के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसे हम सेल कहते हैं। ओके, रॉ हमारा क्या होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहे हैं। आप सिंपल वे में आप याद रख सकते हो कि जितने भी अपने नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे रॉ हैं। और कॉलम क्या होते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे अपने कॉलम होते हैं। आप सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते हो कि जो अपने नंबर है वो रॉ है और जो कॉलम्स है वो अल्फ़ाबेट है। ओके, अब रेंज क्या होता है? और रेंज इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल। मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करूँगा तो देखो इस सिलेक्शन में कितने सारे सेल्स आ रहे हैं, इसे ही हम रेंज कहते हैं। ये जो मैंने सेलेक्ट किया ना, इसे ही हम रेंज कहते हैं। वर्कशीट में आपको बता चुका हूँ, जिसपे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। क्वेश्चन 4 वर्किंग विद वर्कशीट, ये हमारी वर्कशीट है। और जो वर्कबुक है ये पूरी फाइल, ये जो ऊपर से आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये एक्सेल क्लास इंट्रो लिखा हुआ है, ये पूरी फाइल हमारी वर्कबुक है। नेक्स्ट आते हम। अब एक्सेल की ना कुछ लिमिटेशन है, जैसे इसके अंदर टोटल रॉ आप देख सकते हो यहाँ पे 10,48,576। टोटल कॉलम होते हैं अपने 16,384। आप कैसे पता कर सकते हो इसको? यहाँ कहीं भी साइड में क्लिक करके कंट्रोल A दबा देना। शिफ्ट के साथ जैसे ही आप स्पेस बार दबाओगे ना, आप यहाँ कोने पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा टोटल दिखा रहा है। 10,48,576 अपना रॉ है और 16,384 अपना कॉलम है। फिर आता है अपना कॉलम का विड्थ। कॉलम की विड्थ जो है ना, 255 तक ही बढ़ा सकते हैं। अब कॉलम की विड्थ होती क्या है? जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो किसी भी कॉलम को, एक क्लिक किया हमने, यहाँ से हम खींच के इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो विड्थ हम लास्ट सिर्फ 255 तक ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। आप एक बार ट्राई करके देखना। ओके, सेम एज इट इज़ रॉ की हाइट, ये जो रॉ है ना अपना, इसको मैं सिलेक्ट किया, इसकी हाइट को भी सिर्फ हम 409 तक ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ले जा नहीं सकते। ये जो हाइट दिख रहा है ना आपको ऊपर, हाइट 54, 57, 64, 68, ये जो हो रहा है ये सिर्फ 409 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसको भी आप एक बार ट्राई करके देखना। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट अ सेल कैन कंटेन। अब एक जो सेल है, ये जो सेल है ना अपना, ये सेल, इसमें कितना भी टेक्स्ट लिखो
टोटल इसमें कितना टैक्स लिख सकते हो, सिर्फ इतना ही 32,767, सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ये इसकी सेल की लिमिटेशन है करेक्टर लिखने की। नंबर ऑफ सीट्स इन अ वर्कशीट लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। अब शीट्स होती क्या है, वर्कशीट मैंने आपको बता चुका हूँ, जिस पर हम ये काम कर रहे होते हैं, यही अपनी वर्कशीट होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एक शीट बना रखी है इंट्रो, एक बना रखा है शॉर्टकट कीज़, एक बना रखा है फॉर्मूला एंड फंक्शन। ये प्लस के आइकन पे क्लिक करते जाओगे, मल्टीपल शीट्स बनती जाएगी आपकी, जितना आप बनाना चाहो। अब हम इसको कितनी बना सकते हैं, इसकी जो लिमिटेशन है वो आपके मेमोरी पे डिपेंड करती है कि आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा लोडेड है, कितना लोड वो ले सकती है। ओके, कलर इन वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर टोटल 16 मिलियंस कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं। हमारे कलर ये कहाँ पे होते हैं, ये आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे आपको पेंट बकेट दिख रहा होगा, इसके एरो पे क्लिक करो, और कलर्स पे चले जाओगे, यहाँ देखो कस्टम पे चले जाओगे, यहाँ पे टोटल अपने 16 मिलियन कलर के कॉम्बिनेशन आप कैसे भी बना सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो। यहाँ से मैं जैसे एक कलर बना के दिखाता हूँ आपको, ये देखो हो गया कलर, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अपना आइटम डिस्प्ले इन फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें होता है 10,000। अब जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना फिल्टर वाला, हम ये जब आगे बढ़ रहे होंगे तब समझेंगे ये फिल्टर होता क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है इसके अंदर। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में हम आगे बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिफ़ॉल्ट सेल हाइट एंड विड्थ। अब जो ये अपना सेल होता है ना, इसकी एक डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ होती है। तो इस सेल की जो हाइट होती है वो अपनी होती है 14.5। जैसे ही आप इधर आओगे, इसकी इस लाइन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको देखो ऊपर पॉपअप होकर दिख जाएगा 14.5 जो इसकी हाइट है। कॉलम के लिए हमें जब विड्थ पता करनी हो तो कॉलम पे आके आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, आप देख सकते हो 8.09। क्लियर, समझ गए? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज। थैंक यू सो मच।